आज आप लोगों से हम लाइव प्रिडिक्शन लेंगे, किस तरह से आप ब्लाइंड कुंडली देख करके किसी भी कुंडली का प्रिडिक्शन कर सकते हैं। और आपको जो पढ़ाया गया है उन्हीं नियमों का उपयोग करते हुए आपको प्रिडिक्शन करनी है। हाँ, पहला प्रश्न, ये कुंडली आप लोगों के पास है। इस कुंडली में एक महिला की कुंडली है। कुंडली में देख करके आप ये बताइए इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, इसका विवाह होगा कि नहीं होगा, और इसके वैवाहिक जीवन ये होगा तो कितना सुखमय रहेगा, और इसके जीवन में कौन कौन से इसको रोग हो सकते हैं, इस बारे में आपको बताना है। नेहा जी, पहला सवाल आपसे है, बताइए। जी गुरुजी। गुरुजी, इसके अंदर सप्तमेश का जो है एक्सचेंज हो रहा है हमारे 12वें हाउस के साथ, शनि के साथ। तो जिससे देख सकते हैं कि इसका जो वैवाहिक जीवन होगा वो बिल्कुल भी सुख में नहीं होगा, क्योंकि राहु की भी दृष्टि उसके शुक्र पे पड़ रही है और मंगल से उसका दोनों से ट्रांस हो रहा है। तो जिससे हम देख सकते हैं कि इसका विवाह होने के भी चांसेस नहीं है, क्योंकि राहु का इसके साथ मंगल का और शुक्र का केतु के साथ हो रहा है, क्योंकि शुक्र हमारा पत्नी का कारक है और मंगल हमारे एक पति का कारक है। तो जिससे हम देख सकते हैं कि इसकी जिंदगी के अंदर शादी होने के चांसेस नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चंद्रमा का साथ केतु का बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इसकी एक थोड़ा डिप्रेशन, हम ये कह सकते हैं इसकी मानसिक स्थिति भी इस समय बिल्कुल अनुकूल नहीं होगी, परिस्थिति के अनुसार अगर हम इस समय देखते हैं तो। मानसिक स्थिति देखने के लिए दो ग्रहों की डिग्री देखी जाती है। वो डिग्री कौन सी है वो बुध और बताइए। चंद्रमा। बुध हाँ। और चंद्रमा की। हाँ, तो इस कुंडली में बुध की कितनी डिग्री है? वो कुछ 23 है और वो 22 है, क्योंकि चंद्रमा अभी बुध के पास से बिल्कुल होकर गुजरा है। तो हम ये कह सकते हैं कि उसकी जो मानसिक स्थिति होगी इस समय बिल्कुल अनुकूल नहीं रहेगी, क्योंकि बिल्कुल ही क्लोज डिग्री उसका 1 डिग्री का फर्क आ रहा है, जिस कारण हम देख सकते हैं कि इसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहेगी। अनु कपूर, ये कुंडली पे जी। आपको बताना है। इस कुंडली में देखिए इसका जीवन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, क्या है, इसके बारे में बताइए। और उनकी ये कौन सा व्यवसाय करेगी, ये महिला की कुंडली है। सप्तम में केतु है और सप्तमेश द्वादश में गया है, तो हाँ। चारित्रिक दुर्बलता है, विवाह थोड़ा देर से है, और व्यवसाय में बुध चंद्र मंगल, बुध मंगल अकाउंट से रिलेटेड होगा, चंद्रमा खाने से रिलेटेड, और शनि का संबंध शुक्र और बुध दोनों से हो रहा है, तो टीचिंग का भी काम। पूर्णिमा जी, आप इसमें क्या बोल रही हैं इस कुंडली पर? गुरुजी, ये शनि के आगे बुध, शनि के दूसरे और तीसरे बुध बैठा और शुक्र बैठा हुआ है, तो ये टीचर होगी। और बुध मंगल शुक्र का भी संबंध बन रहा है, तो ये कॉमर्स की टीचर होगी। और इसके सप्तम में केतु बैठा है और सप्तमेश मंगल होकर के चंद्रमा और बुध के साथ बैठा हुआ है, तो मंगल यहाँ पर बुध से भी पीड़ित हो रहा है, और सप्तम पर केतु का प्रभाव है, जिससे इसकी चारित्रिक दुर्बलता भी दिखा रहा है। इसमें सप्तम भाव भी पीड़ित है इसका। अगर किसी कुंडली में शनि दशम में बैठा हो और जी। शनि कर्क राशि में बैठा हो, तो उसके जीवन में तो किस प्रकार के व्यवसाय की घटनाएं होती हैं? शनि कर्क राशि में बैठा हो तो किस जी। प्रकार का व्यवसाय कर सकता है? कर्क राशि चंद्रमा की होती है। और जल का खाने खाने पीने की चीजों का, लिक्विड चीजों का, खाने पीने और चीजों का जल और का। ट्रेवल से भी संबंधित। डेयरी प्रोडक्ट। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट। हो हाँ, सकता है। बहुत बढ़िया। धान्य से भी धन धान्य। और सर बिजनेस में स्टेबिलिटी भी नहीं रही। अच्छा, आगे देखिए, सभी लोग इस पे बताइए। अब ये इसमें प्रिडिक्शन क्या है, इसका प्रिडिक्शन बताना है। इसका प्रिडिक्शन क्या है? ये इसकी कुंडली पर आपको ये बताना है कि इसका व्यवसाय क्या होगा और इसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, और वर्तमान समय में इसको कौन सी परेशानी है, जल्दी बताइए। गुरुजी, शुक्र मंगल के बीच में केतु है, तो वैवाहिक जीवन तो यही रहेगा, प्रॉब्लमेटिक। शुक्र मंगल के बीच में जब केतु बैठता है तो क्या प्रॉब्लम, कौन सी, किस टाइप की प्रॉब्लम होती है, पता होना चाहिए आपको। आप कल आपके पास क्लाइंट आएगा, आप कैसे बताओगे? गुरुजी, वैवाहिक जीवन बाधित होगा, मतलब उसमें बाधा का मतलब क्या है? अलगाववादी अलगाववादी समस्या, अलगाव गुरुजी।
हाँ, बाधा का मतलब क्या है? डिस्प्यूट। हाँ, लड़ाई डिस्प्यूट, झगड़ा। सेपरेशन जैसे, बाधा जैसे। जी हाँ गुरु। जी जी। और इसमें दूसरी चीज क्या है? वर्तमान समय में नेहा ट्रांजिट लगा के बताइए क्या हो सकता है इसके साथ। गुरुजी अगर हम देखते हैं क्योंकि वृषभ राशि पे गुरु का ट्रांजिट चल रहा है इस समय और शनि का ट्रांजिट हमारा कुंभ में चल रहा है क्योंकि वो वक्री होने के कारण राहु से और केतु से वो संभव बना रहे हैं जिसके कारण हम देख सकते हैं इनकी मृत्यु तुल्य कष्ट जैसी परेशानियों का ये उस समय सामना कर रहे होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है। अगर किसी का व्यवसाय जानना है तो शनि से देखा जाता है ना, शनि के अगले भाव में कौन सा ग्रह बैठा है। शनि के अगले जी भाव हाँ। में गुरु बैठा है, सूर्य बैठा है, चंद्रमा बैठा है, बुध बैठा है ना। और शनि का संबंध जब जब भी चंद्रमा और केतु से होता है वो किस प्रकार के व्यवसाय करता है अमिताभ जी? शनि का संबंध चंद्रमा केतु से होता है तो किस प्रकार के व्यवसाय करता है जातक? शनि के तीसरे चंद्रमा है, शनि से केंद्र में केतु है। सर वो फूड से रिलेटेड कर ज्ञान सकते हैं। पूजा पाठ हाँ कथावाचक हाँ, वेरी गुड। कथावाचक, कथावाचक, पूजा पाठ, अध्यात्म इनसे से इनसे रिलेटेड। जुड़ा हुआ काम। लेखक और का सर उसकी यात्रा भी करवा सकता है, हाँ यात्रा का हाँ भी बिजनेस करवाता है, धार्मिक हाँ, यात्रा बहुत का। बढ़िया, बहुत धार्मिक बढ़िया। यात्रा। 1 मिनट में सभी को बताना है, सब लोग बोलिए। इसका वैवाहिक जीवन किस प्रकार होगा, क्या हो सकता है इसकी? इसमें शुक्र मंगल के बीच में केतु का संबंध आ गया किसकी शादी होने के एक तो चांसेस नहीं है उसके पीछे इसके 12वें हाउस में आ, शुक्र का दुश्मन ग्रह बुध बैठा है जिसके कारण मैं कह सकते हैं इसकी शादी होगी ही नहीं। हाँ, शुक्र का शुक्र मंगल दुश्मन दोनों सूर्य पीड़ित होता है। हैं। शुक्र मंगल को केतु प्रभावित कर रहा है। इसी वजह से इसके विवाह का योग नहीं बनेगा। नहीं दीनानाथ बनेगा। यादव, इसका एक प्रिडिक्शन ये बताओ, यदि मंगल केतु के पास आ जाएगा तो क्या होगा? मंगल केतु के पास आ जाएगा तो सर हस्बैंड से झगड़ा करवा देगा। हाँ, वेरी गुड, हस्बैंड से झगड़ा करा देगा। ठीक है, शनि मंगल के सामने होगा तो क्या करा सकता है? शनि मंगल के साथ तो भी सर मतलब कौन सा व्यवसाय देगा? मंगल शनि किस मंगल से तो है? इंजीनियर। जी जी, वो क्या इंजीनियरिंग से संबंधित हो इंजीनियरिंग। सकता है। इंजीनियर। इंजीनियरिंग, उसको कोई ना कोई अच्छी स्किल्स आती होंगी जिससे, हेलो, हाँ, ये स्किल्स आती होंगी सर, वो कर सकता है। और सर वो भूमि से भी संबंधित काम कर सकता है, वो जमीन वेरी गुड, जायदाद के बहुत बढ़िया, खरीदने बहुत और बढ़िया, बेचने का। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। गुरुजी शनि वक्री है तो एक से अधिक काम भी कर सकते हाँ, शनि वक्री हैं। एक होता है हॉबी तो वाला काम एक से अधिक अधिक काम करता है। इस ठीक है। कुंडली को देखिए, इस कुंडली में इसका संतान सुख बताइए, संतान सुख इसका कैसा रहेगा? गुरुजी सूर्य नीच का है तो संतान सुख और बुध भी पीड़ित है, सूर्य कन्या में है, नहीं सूर्य होगी कन्या में, संतान। सूर्य कन्या में, नीच का नहीं है, कन्या कन्या में। का नीच का है, नहीं होगा सर गुरुजी, सूर्य संतान शुक्र नहीं पीड़ित होगी। है गुरुजी तो। सूर्य जी हाँ। पीड़ित है, मंगल भी नीचे। सूर्य पीड़ित है। और पंचम पंचम भाव भाव पर पंचम पर भाव पर केतु का प्रभाव आ रहा है जिस कारण चंद्र इसके केतु बच्चे का प्रभाव। का सामने आ रहा है। पंचम भाव पर केतु, हाँ नहीं वो नहीं गुरु से बोलना है। 5वें घर का स्वामी कौन है? गुरु से 5वें घर का स्वामी गुरु ही है तो है। गुरु ही है। हाँ, इसी वजह से सबसे बड़ी बात क्या थी, चंद्रमा और केतु का प्रभाव 5th हाउस पे था, सूर्य शुक्र के पास है और सूर्य पीड़ित अवस्था में, सूर्य के पीछे शनि है। ठीक है, इसीलिए सूर्य का और गुरु भी राहु के साथ बैठा है। जब कभी भी गुरु सूर्य को देख ले तो व्यक्ति को एक से एक पुत्र हो जाता है। गुरु यदि चंद्र शुक्र को देख ले तो एक पुत्री हो जाती है, गुरु चंद्रमा को देख ले तो एक पुत्री हो जाती है। ठीक है ना, क्लियर? अगर किसी की जन्म कुंडली में 5th हाउस पर केतु का प्रभाव है, दृष्टि से है या केतु वहां पर बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का को संतान से संबंधित पीड़ा होती है। अगर सूर्य कमजोर हो, सूर्य पीड़ित अवस्था में हो, उसको भी संतान की समस्या होती है। यहाँ पर सूर्य अत्यधिक पीड़ित है। अगर किस सूर्य के 12वें घर में 2 दुश्मन ग्रह बैठे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा सूर्य को नुकसान पहुंचाया, सूर्य उच्च का भी होता, अगर उच्च के ग्रह के साथ भी के द्वादश भाव पर यदि उसके दुश्मन ग्रह राहु केतु बैठे हैं तो व्यक्ति जीवन में बड़ी परेशानियों का सामना
करना पड़ता है। इसके पिता की मृत्यु बचपन में हो गई, क्योंकि राहु का संबंध सूर्य के द्वादश भाव पे शनि है, राहु है, सूर्य को सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। और मंगल जो इसका मंगल नीच राशि का भी बैठा हुआ है, यह भी इसके जीवन की सबसे बड़ी बाधा है। अगर मंगल के आगे शनि बैठा हो या शनि की दृष्टि मंगल पर हो, व्यक्ति पूरे जीवन कष्ट उठाने वाला होता है। बिल्कुल कंफर्म मान लीजिए, पूरे जीवन कष्ट उठाता है। आप लोगों ने लाइव प्रेडिक्शन में। और दूसरा, अगर मैं पूछूं गुरु के साथ शनि बैठा है तो क्या फल होगा? जीवन सम्माननीय होगा, कार्य रिस्पेक्टेबल होगा बहुत। जीवन सम्माननीय होगा। और जब राहु बैठ जाएगा तो राहु किसका कारक होता है? हैं? राहु विशालता का, विशालता देता है। तो इसके जो काम धंधा जिनके बहुत बड़े बड़े होते हैं, गुरु का संबंध शनि राहु से होता है। वो तो व्यक्ति के बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, बड़े बड़े काम करने वाला होता है। प्रणव जी कहाँ है हमारे? प्रणव जी हैं? प्रणव जी अब आप बोल नहीं पा रहे हैं, अब अगली क्लास में आपको बोलना पड़ेगा। जी गुरु जी, अभी आज मैं कुछ ये क्लियर हुआ? तुम्हारा क्या है गुरुप्रीत? जी गुरु जी। हाँ, अगर किसी की कुंडली में गुरु से 5वें भाव पर सूर्य बैठा हो तो क्या होगा? गुरु के 5वें भाव में इमोशनल होने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ने की आवश्यकता है, पढ़ाई व्यक्ति के 5वें प्रतिष्ठित भाव होगा। में सूर्य होगा तो जातक कैसा होगा? प्रतिष्ठित होगा, तेजस्वी होगा, सम्मानीय लीडरशिप क्वालिटी होगा, लीडरशिप क्वालिटी होगा, ईगोइस्टिक होगा। अगर किसी के मंगल के साथ राहु बैठा है तो उसके दांत कैसे होंगे? प्रॉब्लम टेढ़े मेढ़े। हाँ, वेरी गुड। मंगल के साथ राहु बैठा है तो दांत कैसे होते हैं? टेढ़े मेढ़े होते हैं। जल्दी खराब हो सूर्य जाते के हैं। साथ राहु बैठा हो, रतन जी आंखें कैसी होती हैं? सूर्य के साथ राहु बैठा हो, आवाज नहीं आ रही बराबर भगवान। सूर्य के साथ राहु बैठा हो तो आंखें क्या होती हैं? बाहर की तरफ निकली होती हैं। और गुरु जी आंखों पे चश्मा भी तो लग मतलब वो चश्मा लगता है सूर्य के साथ शुक्र। आंखों में 3 रोग हैं। रेटिना का होना, कम पास का ना दिखाई देना, दूर का दिखाई देना, तो इसके अलग अलग योग हैं। कभी जब मेडिकल पे आओगे ना, मैं मेडिकल में बिल्कुल एक एक क्लियर करा दूंगा। नहीं, वो वाला चश्मा नहीं, मतलब वो गॉगल्स, ब्लैक ग्लासेस लगा के रखता हो, ऐसा आपने बताया था कुछ। हाँ, ठीक है। वंदना, तुमसे अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न वंदना है, गुरु के 5वें भाव पर केतु बैठा है तो क्या करेगा जातक? जी, जातक का जन्म कहाँ पर होगा और जातक काम क्या करेगा? जातक का जन्म धर्म स्थल पे होगा, धर्म स्थली जहाँ होगी। हाँ, और जातक पूजा पाठ में ज्यादा मतलब इंटरेस्ट लेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया पढ़ रही हो। ये गुरु के प्रति जो तुम्हारा आदर है ना, यही तुमको महानता दे रहा है। बहुत बढ़िया। गुरुजी, किसी की आंखें तिरछी होती है, बहंगी होती है, तो उसका क्या कॉम्बिनेशन है गुरुजी? टेढ़ा का कारक क्या होता है? टेढ़े का कारक क्या होता है? राहु, केतु। तिरछा क्या होता है? तिरछा, आंखें तिरछा करके देखता है। तिरछी आंखों वाला कौन होता है? केतु सीधा होता है। केतु बिल्कुल सीधा होता है। गो राउंड शेप में जितनी चीजें होती हैं वो राहु होता है। ओके। सूर्य के साथ राहु होगा, है ना, तिरछापन आता है, महंगापन आता है।